जी, तो मैंने ऐसे बोला आपको, अब आपका टॉपिक आएगा चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो मैं लाइन डाल देता हूं यहाँ पे, आसानी हो जाएगी। एक में मैं दिखा रहा हूं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, एक दिखा रहा हूं चेंज इन सप्लाई। एक बात याद रखना, ठीक है, अगर तो सप्लाई में चेंज चाहे बढ़े चाहे कम हो, चेंज बोल रहा हूं, इट कैन बी इंक्रीजिंग इट कैन बी डिक्रीजिंग, यानी फॉल बोलो राइज बोलो। अगर तो चेंज सप्लाई के अंदर प्राइस की वजह से आएगा, उसमें आएगा मुश्किल वर्ड, बोलो 5 बार, प्राइस की वजह से मुश्किल वर्ड, 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 प्राइस की वजह से मुश्किल वर्ड। क्या मतलब है इसका? अगर मैं आपको बोलूं सप्लाई बढ़ी, हिंदी में बोला मैंने आपको सप्लाई बढ़ी, इसका क्या मतलब निकलेगा? आपके दिमाग में एकदम आएगा इंक्रीज, राइट है। मैं बोलूं सप्लाई कम हुई, इसका क्या मतलब है? आपके दिमाग में एकदम आएगा सप्लाई डिक्रीज। तो ये है आसान वर्ड, यानी कि प्राइस की वजह से मुश्किल वर्ड, अदर फैक्टर की वजह से आसान वर्ड। यानी अगर तो प्राइस की वजह से होता है, ठीक है, अगर फैक्टर प्राइस है तो उसको एक तो बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, प्राइस की वजह से होता है अगर चेंज सप्लाई में, उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और मुश्किल वर्ड प्राइस में आता है। बढ़ने का एक और सिनोनियम क्या होता है इंक्रीज के अलावा? एक्सपेंशन। तो मुश्किल वर्ड दिमाग में नहीं आता ना, इसलिए मुश्किल वर्ड बोलता हूं। तो प्राइस की वजह से हम बोलेंगे उसको एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, मुश्किल वर्ड, ठीक है। तो प्राइस की वजह से मिट्टी के लिए एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज नहीं हो गए अब तुम जिंदगी में, ठीक है। चेंज इन सप्लाई का मतलब क्या है? अदर फैक्टर की वजह से, अदर फैक्टर की वजह से, ठीक है। इसको कहते हैं चेंज इन सप्लाई या इंक्रीज या डिक्रीज, आसान वर्ड। लिख दो हिंदी में, मेरे को आती नहीं अच्छी तरह, यही होगा या शायद छोटा होगा शायद, और यहां हो जाएगा आसान वर्ड। तो कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं हो गया। जो एकदम मुंह में आ गए वर्ड इंक्रीज डिक्रीज, तो वो आसान वर्ड मानेंगे, तो वो होगा चेंज। यानी अगर आपको बोला जाए एक्सप्लेन इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है, तो आप ये वाला दोगे आंसर। अगर आए एक्सपेंशन, ये वाला आंसर। क्या मतलब है? अब मैं आपको बोलता हूं, आप मेरे को मीनिंग बताओ किसका? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब मैंने वर्ड चेंज लिखा ना यहां पे, इसका मतलब कम करके भी दिखाना है, ज्यादा भी दिखाना, दोनों दिखाने हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस और फॉल्स, ठीक है, या एंड कर देता हूं इसको, एंड ड्यू टू, ठीक है। राइज कब होता है? जब प्राइस बढ़ता है। ड्यू टू rise in price and fall in price respectively is known as change in quantity supplied। ठीक है, एक तो मीनिंग ये मैंने अभी निकाला है, ठीक है। इसका आसान करना हो तो कुछ नहीं होगा, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड राइज फॉल की जगह जो क्वेश्चन है वही डाल दो, चेंजेस ड्यू टू, यहां भी छटा दो इसको, चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस, दोनों में चेंज ले आओ,
ठीक है, रिस्पेक्टिवली हट जाएगा, फिर इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। कई बुक में ये दिया हुआ, तो ये यूज कर लो। यानी अगर सप्लाई की क्वांटिटी प्राइस की वजह से बढ़ती है या कम होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। एंड इट हैज टू टाइप्स, इट हैज टू टाइप्स। पहला हो गया कवर, इट हैज टू टाइप, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। अब अगर आपको एक्सपेंशन पूछा जाए तो स्पेसिफिकली आपसे पूछा जा रहा है कि बढ़ी हुई सप्लाई दिखाओ, और सप्लाई बढ़ती है प्राइस के बढ़ने की वजह से, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे इसको उठा देता हूं, पॉज करके दोबारा कर लेना इसको। अब मैं मीनिंग आपको दे रहा हूं एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन इन सप्लाई, ठीक है। इसका क्या होगा, क्योंकि पूरा मैंने पर्टिकुलर वर्ड एक्सपेंशन मांगा है, चेंज नहीं मांगा, एक्सपेंशन मांगा है, तो यहां पे लिखा होगे ड्यू टू राइज इन प्राइस सप्लाई या क्वांटिटी सप्लाइड rises, it is known as expansion in quantity supplied। ये पूरा एक मैथ है, इसमें चलाएंगे लॉ ऑफ सप्लाई। अगर अब मैं इसको बोलूं एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्शन, कुछ नहीं करना, रिवर्स कर देना, इसको नोट कर लो, ये पॉज करके, ठीक है। अब मैं कॉन्ट्रैक्शन लिख रहा हूं, यहां आ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई ड्यू टू, राइज की जगह फॉल हो जाएगा क्योंकि रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है इसके अंदर, फॉल इन प्राइस, ठीक है, फॉल इन प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स, ठीक है, इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी सप्लाइड। सिंपल, ठीक है। अब एक काम करता हूं, ये हो गया आपका। अब मैं आपको शेड्यूल बनवा देता हूं दोनों के, और कर्व बना देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ये देखो शेड्यूल और ये कर्व, यहां से देखना, प्राइस की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड शो करनी है, ठीक है। तो प्राइस हो गया आपका 5 से 6, प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। अब आपसे ऐसा वर्ड यूज करो अपना दिमाग में, प्राइस बढ़ रहा है, अगर प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ रही है उसको बोलते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई। तो क्वांटिटी पहले 100 थी, वो हो गई 200, इसको बोलेंगे एक्सपेंशन इन सप्लाई, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्शन में आ जाओ, प्राइस 6 से 5 हो गया, क्वांटिटी 200 से 100 हो गई, ये कम हो गई, ठीक है, ये बढ़ रही है, ये कम हो रही है, इसको बोलेंगे कंट्रैक्शन इन सप्लाई, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल हो गया, मेरे साथ हो गए बच्चों, ये आपका शेड्यूल हो गया। ध्यान से देखना, आप कर्व की बात करते हैं। कर्व आपको मैंने तरीका बताया हुआ है, कर्व में पहले आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बॉक्स बना देना है ऐसे, मेन फंडामेंटल है, बॉक्स बना देना है ऐसे। बॉक्स के बाद आप यूं ऐसे एरो बनाओगे, यूं ऐसे एरो बनाओगे, यहां पी लिखोगे, यहां क्यू लिखोगे, यहां क्वांटिटी लिखोगे, यहां प्राइस लिखोगे, ठीक है, यहां और लिखोगे, खत्म, पहला स्टेप खत्म, ठीक है। अब मांग क्या रहा है, वो मांग रहा है एक्सपेंशन कंट्रैक्शन, यानी प्राइस की वजह से। तो प्राइस बढ़ाओगे, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। प्राइस कम करोगे, क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो पहले केस में प्राइस ओपी से ओपी 1 हो गया, तो क्वांटिटी ओक्यू से ओक्यू 1 हो गई। दूसरे में ओपी से ओपी 2 हो गया, तो क्वांटिटी ओक्यू से ओक्यू 2 हो गई। ये लाइन बना दोगे तो ओरिजिनल पॉइंट यहां था, ठीक है, वो बढ़ने में यहां पहुंच गया और घटने में यहां पहुंच गया, ठीक है। कर्व चेंज नहीं हुआ, इसको इसलिए बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। इसका एक और नाम होता है मूवमेंट अलोंग द
सप्लाई कर्व, ये चेंज इन क्वांटिटी के 3 नाम होते हैं। एक तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, एक एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन और मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। मैंने प्रूव कर दिया कर्व चेंज हुआ, कर्व वही का वही है, पहले मूवमेंट यहां थी, अब मूवमेंट यहां हो गई, एक ही कर्व मूवमेंट हो रही है। ठीक है, एक चीज और मैं जोड़ता हूं इसके अंदर, मेरी बात याद रखना, कोई भी चीज बढ़ती है तो वो राइट जाएगी, कोई भी चीज कम होती है तो वो लेफ्ट जाएगी। बोलो 5 बार। कोई भी चीज बढ़ती है तो वो राइट जाएगी, कोई भी चीज कम होती है तो वो लेफ्ट जाएगी। बढ़ती राइट, घटती लेफ्ट, बढ़ती राइट, घटती लेफ्ट, बढ़ती राइट, घटती लेफ्ट। तो पॉइंट यहां से यहां हुआ है, ठीक है, या पॉइंट यहां से यहां हुआ है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। तो कोई भी चीज राइट जाएगी, बढ़ेगी, वो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। लेफ्ट ये कम हुई है, इसको बोलते हैं कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, उसके बाद अब लेके आओगे ये वर्ड, जब राइट गई थी तो बढ़ी थी, तो बढ़ने में यहां मूवमेंट हुई है अपवर्ड मूवमेंट। क्या मूवमेंट हुई है? अपवर्ड। और कम होने में ये हुई है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। बस इसके अंदर इतना ही आएगा। एक क्लास में इसकी और भी लूंगा, ठीक है, जहां मैं आपको कराऊंगा, मतलब लेट द सप्लाई फिनिश, उसके अंदर कराऊंगा आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, दोनों इकट्ठे कराऊंगा एक सेशन में। क्योंकि कई बार होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, चेंज इन डिमांड के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि डिमांड बड़ा टॉपिक है, और मैडम स्कूल के अंदर सप्लाई दे देती है। ठीक है, तो बच्चे में गलत ना कराएं। इसका मैं एक 15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, आराम से इसको आप पढ़ लो। ठीक है, जो मैंने वर्ड यूज किए हैं यही वर्ड नोट्स में है, बिल्कुल यही वर्ड नोट्स में है, आराम से पढ़ लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पे अब आ रहा है चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई होगा अदर फैक्टर की वजह से। कौन से थे अदर फैक्टर? 2 P थे, 2 G थे और 1 C थी। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ इनपुट, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज, गोल ऑफ फर्म और चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर तो उनकी वजह से होता है तो उसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई, या इंक्रीज डिक्रीज, या शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, जैसे यहां मूवमेंट थी, यहां शिफ्ट है। कैसे होगा इसका डायग्राम? इसका शेड्यूल कैसे बनाओगे? ठीक है, इसका डायग्राम नीचे बनाऊंगा, शेड्यूल देखो। दिखाना वही है आपको, प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस था 5 रुपए, क्वांटिटी थी 100, क्वांटिटी बढ़ गई 200, क्वांटिटी हो गई 200, लेकिन प्राइस की वजह से नहीं हुई है यहां पे, तो प्राइस को हम कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, अगर प्राइस चेंज नहीं हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई है, इसका मतलब है अदर फैक्टर की वजह से बढ़ी है, प्राइस की वजह से नहीं बढ़ी, इसलिए इसको बोलेंगे हम इंक्रीज। क्या बोलेंगे इसको? इंक्रीज। आ गया समझ? ठीक है, प्राइस फिर कम, फिर सेम रखा आपने, क्वांटिटी कम हो गई। ठीक है, इसको बोलेंगे हम डिक्रीज, यानी ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, इफ सप्लाई राइजेस इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, एंड इफ प्राइस रिमेन सेम, ठीक है, सप्लाई डिक्रीज, सप्लाई फॉल्स, इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है जी, प्राइस चेंज नहीं करना आपने, सप्लाई बढ़ा दोगे तो इंक्रीज बोलते हैं, प्राइस चेंज नहीं हुआ, सप्लाई कम कर दोगे तो डिक्रीज बोलते हैं उसको। ठीक है, 2 वर्ड हो गए इसके, चेंज इन सप्लाई भी इसी को बोलते हैं, इंक्रीज डिक्रीज भी इसी को बोलते हैं। शिफ्ट दिखाता हूं कर्व के अंदर, कर्व ऐसे वही तरीका वही है कर्व बनाने का। पहले बॉक्स बना देंगे, ओ लिख देंगे, पी लिख देंगे, क्वांटिटी लिख देंगे, क्वांटिटी लिख देंगे, प्राइस लिख देंगे, तो अलग बना लो। पहला स्टेप खत्म। अब क्या मेरे को प्राइस चेंज करना है? नहीं, प्राइस वही रहेगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। प्राइस ओपी का ओपी है, क्वांटिटी बढ़ के हो गई OQ1, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। प्राइस कम, प्राइस सेम रहेगा, क्वांटिटी मेरी कम हो गई,
OQ2 इसको बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, बस एक कर्व ऐसे बनाओगे, एक कर्व ऐसे बन जाएगा, एक कर्व ऐसे बन जाएगा। ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व था, जो इंक्रीज होने पे राइट चला गया S1, जो डिक्रीज होने पे लेफ्ट आ गया S2। तो ओरिजिनल कर्व था वो शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट है, इसको बोलते हैं राइट वर्ड शिफ्ट। राइट वर्ड शिफ्ट इसको बोलते हैं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। और नीचे जो क्वांटिटी दिखाई है इसको बोलते हैं इंक्रीज, इसको बोलते हैं डिक्रीज। ऐसे इसको बोलते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल। कोई पेपर ऐसा नहीं गया डिमांड सप्लाई का जिसमें इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बार मैं ये वीडियो, let it be there the video, I am not going to make it inactive. This video will remain with you for at least 1 week. आप 2-3 बार देखना इसको, ठीक है। मैं आपको रिमाइंड कराता रहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है। अभी खत्म हो गया हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, चेंज इन सप्लाई। एक छोटा टॉपिक रह गया था लॉ ऑफ सप्लाई, बहुत आसान है। जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड था उस तरह लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट। बस मैं कल करा भी चुका आपको अच्छी तरह, ठीक है जी। अब आपका सप्लाई का मेजर रोल खत्म हो गया है। अगली क्लास में मैं क्या करवाऊंगा आपको, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसमें मैं कराऊंगा आपको टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी सप्लाई, ठीक है। उसके बाद मैं कराऊंगा आपको इलास्टिक सप्लाई के न्यूमेरिकल्स, वही 5-6 तरह के, जैसे डिमांड के थे ऐसे 5-6 तरह के सप्लाई के कराऊंगा आपको। कोर्स सप्लाई का खत्म। एक क्लास और लगेगी आपकी। इस क्लास के अंदर मैंने आपको पिछली क्लास का भी याद करवा दिया है, तो इट इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। अब आप ठंडे दिमाग से मेरा कराया हुआ 15-20 मिनट नोट्स में पढ़ लेना या नोट्स बना लेना, अपना आराम से आ जाएगा। दोबारा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। घुस तो गया होगा दिमाग में, ठीक है। मेरी मेहनत सफल हो जाए, आपके नंबर आ जाए 90% से ऊपर, बस 11th में इतने ही आते हैं भैया, पेपर मुश्किल बनता है, ठीक है। चलो गुड बाय।